तो हे गाइस, मेरा नाम है पिंटैक। तो आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन होती क्या है। ऑप्शन चेन देखने में तो बहुत ही ट्रिकी सी लगती है, इतने सारे नंबर स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं तो बंदा बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। बट ऑप्शन चेन जाननी उतनी ही ज़रूरी होती है जितनी ट्रेडिंग करनी ज़रूरी होती है। ऑप्शन चेन के बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि मार्केट में क्या डाटा बन रहा है एंड क्या बना हुआ है, तो आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे। ऑप्शन चेन के बीच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी आ जाती है मार्केट के लिए। अब ऑप्शन चेन बनता कैसे। ऑप्शन चेन एफ आई एस डी आई एस रिटेलर्स सभी की पोजीशंस के साथ ही बनता है। ऑप्शन चेन हो गई, ऑप्शन चेन के इतने ऑप्शन चेन अगर आप समझ लेते हैं तो आप कल की मार्केट को भी समझ लेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। ये सारी चीज़ें आप समझना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। आज मैं आपको ये सारा का सारा ऑप्शन चेन से लेके सारा का सारा ही आपको सारा ही समझा दूंगा, इतनी आसानी से आपको समझाऊंगा कि आपको ये आप मेरी गारंटी है कि आप कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। आप छोटे बच्चे को भी कहेंगे, आप किसी छोटे बच्चे को भी दिखाएंगे तो वो भी बहुत ही आसानी से आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको समझा सकेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हम बहुत ही छोटी सी चीज समझ लेते हैं कि सीई एंड पीई क्या होता है। अब सीई वैसे तो हमें सबको पता है कि ये जो सीई मतलब कॉल होती है एंड कॉल का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, एंड पीई का मतलब होता है पुट, और मार्केट इससे लोग कहते हैं कि नीचे जाएगी। बट ऑप्शन चेन में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है मार्केट में। ये जो मार्केट में हो जाता है कि सीई का मतलब ऑप्शन में हो जाता है कि मार्केट नीचे जाएगी, सिर्फ ऑप्शंस में होता है। एंड पुट का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाएगी, सिर्फ ऑप्शंस में होता है। वैसे इसका मतलब यही होता है कि मार्केट नीचे जाएगी एंड मार्केट सीई से ऊपर जाएगी एंड पुट से नीचे जाएगी। बट ऑप्शन चेन में ही सिर्फ अलग होता है। अब आगे बढ़ते हैं एंड हम ये भी समझ लेते हैं कि आईटीएम एटीएम और ओटीएम होता क्या है। आगे कंसेप्ट के लिए यह बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो अब बढ़ते हैं आईटीएम एटीएम और ओटीएम पे। अब आईटीएम होता क्या है। अब जैसे कि हमें एटीएम जानने के लिए ये जानना पड़ेगा कि मार्केट का प्राइस चल क्या रहा है। अब मार्केट का प्राइस चल रहा है 21,349 मार्केट का प्राइस चल रहा है। अब जो भी उसके राउंड ऑफ फिगर में आएगा, जैसे कि 21,350 आ रहा है, तो वो उसका एटीएम प्राइस माना जाएगा। एंड जो भी अब रह गए आईटीएम और ओटीएम। अब इससे ऊपर वाले जो भी 21,350 से ऊपर वाले प्राइस होंगे वो सारे आईटीएम ही रहेंगे। आईटीएम ही रहेंगे जो भी उससे कम प्राइस के होंगे। एंड जो आता है, अब रह गया ओटीएम। ओटीएम जो भी 21,350 से नीचे के प्राइस होंगे वो हो जाएंगे ओटीएम। जो भी उससे ज्यादा का प्राइस होंगे, जैसे 21,400 हो गया, 21,450 हो गया, 21,500 हो गया, ये सारे के सारे ओटीएम हो जाएंगे। ये एटीएम के बाहर वाले प्राइस है, मतलब कि यहाँ से बाहर है तो वो हो जाएगा आउट, ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। अब हमने आईटीएम ओटीएम जान लिया है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। एंड अगर ये पीई की ओर चले जाते हैं, मतलब कि जैसे पुट सेक्शन में चले जाते हैं, ये होता है सीई सेक्शन एंड ये होता है पुट सेक्शन। और अगर हम पुट सेक्शन की ओर चले जाते हैं तो ये चीज बिल्कुल उल्टी हो जाती है पुट के हिसाब से। पुट के हिसाब से जो इन द मनी था वो आउट द मनी हो जाएगा, और जो आउट द मनी था वो इन द मनी हो जाएगा। एट द मनी वही चीज ही रहेगी। आगे तो बोले हाँ, क्या पॉज करके बोलना। ओवर कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट बेकार तू चुप कर। कॉन्फिडेंस। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਬੋਲੀ भी तू देखने ऐदा नहीं ऐदा चाहिए। मारी चुप कर चलती भी है। तो अब हम बात करते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट मतलब कि ओ आई डाटा। ओ आई डाटा का मतलब होता है कि मार्केट में कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। अब कंप्लीट ट्रांजैक्शन क्या होती है, ये होती है कंप्लीट ट्रांजैक्शंस। अब कंप्लीट ट्रांजैक्शन ऐसी होती है कि जैसे कि ए बंदे ने 5 रुपए का पेन बेच दिया, एंड कंप्लीट ट्रांजैक्शन कब मानी जाएगी, जब किसी ने खरीदा भी है। तो इसे हम कहेंगे, जब बिक चुका है तब हम वो कहेंगे कंप्लीट ट्रांजैक्शंस। तो ये जो ओपन इंटरेस्ट होता है
इसे हम कंप्लीट ट्रांजैक्शंस ही मानते हैं। ये होती हैं कंप्लीट ट्रांजैक्शन। अगर किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी होगा। तो ये वैसे तो इसकी एक दो मिसलीडिंग तरीके मिसलीड थोड़ा सा कर जाता है, क्योंकि ये अगर हम पाँच पाँच की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो ये टोटल करके 10 बता देता है। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा मिसलीडिंग कर देता है, इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए इसे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। तो एंड इसका दूसरा जो कॉन आ जाता था, वो बीच में ये आ जाता है कि मार्केट में अगर ये, वैसे तो मार्केट का एनएससी का डाटा जो 15-15 मिनट में अपडेट होता है, बट जो ओपन इंटरेस्ट होता है, अगर आप पहले 5 मिनट के बाद ही खरीद के निकल भी गए हैं अपनी ट्रांजेक्शन से, तब भी ये यहाँ से माइनस नहीं करता है आपकी ट्रांजैक्शन। बट इससे बिल्कुल ही इससे आपको दिन का, जो भी आपने आज मार्केट कहाँ जाएगी उसका आपको विजन नहीं मिल पाता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ये थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट वाले, ये वाले में सिर्फ कंफ्यूजन होती है। बट आगे इंट्राडे के लिए भी यहाँ पे इंतजाम किया गया है, वो हम आगे बात करते हैं। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही हम करते हैं, ये होता है बट सीई का। सीई का मतलब इससे मार्केट का होता है कि मार्केट नीचे जाएगी, एंड ये मार्केट का करता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी ये सारे डाटे में। तो जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, चेंज इन ओआई डाटा होता क्या है, हम इस रो की ओर बढ़ते हैं। अब चेंज इन ओआई डाटा का मतलब होता है कि दिन में कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं। जैसे कि उसका ओआई डाटा का तो ये कंफ्यूजन आ रही थी ना कि हफ्ते की ट्रांजैक्शंस भी आज दिखा रहा है, जो मतलब एक्सपायरी के पहले दिन बनी थी वो लास्ट दिन भी वही ट्रांजैक्शन दिखा रहा है। ये चीज़ थी उसके ओपन इंटरेस्ट में। बट अगर हम चेंज इन ओआई डाटा की बढ़ते हैं, तो डेली की डेली ट्रांजैक्शंस होती हैं, और इससे हमें ये पता लग जाता है कि मार्केट कल ऊपर जाएगी या मार्केट कल नीचे जाएगी। ये चीज होती है चेंज इन ओआई में। ये इसका बेनिफिट होता है कि मार्केट आपको कल का विजन बता देता है। यही था चेंज इन ओआई डाटा। बट इससे भी यही होता है कि अगर हम सीई का देखते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे जाएगी, एंड अगर पीई का देखते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये सेम चीज़ दोनों में ही होता है कि अगर इसमें है तो मार्केट नीचे जाएगी, एंड अगर इसमें है तो ऊपर जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपने वॉल्यूम्स की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं वॉल्यूम्स की ओर। वॉल्यूम्स अपने आप में ही बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके अंदर आप चाहे जितना मर्जी जाते रहिए, वॉल्यूम्स का कभी भी खत्म ही नहीं होता है। वैसे तो मैं आपको ये वाला डाटा एकदम समझा दूंगा, बट आपको और इजी हो जाए इसके लिए मैंने आपके लिए एक अच्छी वेबसाइट पता की है, जिससे कि आपको डाटा और क्लैरिफाई हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको बहुत ही क्लैरिफाई तरीके से समझा दूंगा, बट लास्ट में मैं आपको एक वेबसाइट भी बता दूंगा जिससे आपको बहुत ही आसानी से पता लग जाए, ग्राफ के हिसाब से, जैसा कि बार ग्राफ होते हैं उसके हिसाब से भी आपको पता लग जाएगा, क्योंकि आपके लिए इजी हो जाएगा। अब हम वॉल्यूम की ओर चलते हैं। वॉल्यूम ये होता है कि मार्केट में कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितना कितना पैसा मार्केट में लगा हुआ है, किस हिसाब से किस स्ट्राइक प्राइस पे लगा हुआ है। जैसे अब हम ये वाले स्ट्राइक प्राइस पे देखते हैं, तो इस पे इतना पैसा, 17 लाख समथिंग पैसा लगा हुआ है। ये होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम अपने आप में बहुत ही बड़ा कंसेप्ट हो जाएगा, अगर मैं इसका डिस्कस करने लग पड़ूंगा तो इसकी बहुत ही बड़ी वीडियो बन जाएगी। और वॉल्यूम में यही होता है कि कितना पैसा मार्केट में धड़ाधड़ लग रहा है। अब वीआई क्या होता है? वीआई मतलब वॉलेटाइलिटी। अब वॉलेटाइलिटी मतलब मार्केट में आपको पहले ही मैंने बताया था कि अगर 21 या 21 और 25 के बीच में बहुत अच्छी वॉलेटाइलिटी मानी जाती है, एंड अगर 10 12 15 20 चले तो उससे थोड़ा कम माना जाता है। कम माना जाता है कि मतलब ये मार्केट थोड़ी अच्छी नहीं चल रही, थोड़ी साइडवेज चल रही है। और अगर आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर आप मार्केट में इतना ज़्यादा डाटा देखने से अच्छा है अगर आप ऊपर की स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 यहाँ से शुरू होके ये 8, एंड 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऊपर से 8 है नीचे से 8, अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको डाटा
उसमें ही देखने की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऊपर वाला डाटा मार्केट इतना ऊपर जा नहीं सकती है, और नीचे से भी इतना मार्केट 800 पॉइंट एकदम धड़म से गिरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लास्ट में आपको पीसीआर निकालना भी बताऊंगा, जिससे कि आपको और आसानी हो जाएगी। एंड एलटीपी होता क्या है? अब एलटीपी होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, मतलब कि आप लास्ट, ये जो प्राइस है आप कितने में खरीद सकते थे। जैसे कि मान लीजिए आप 105 पे खरीद सकते थे, 82.50 पे खरीद सकते थे, ये इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस था, मतलब आप इतने में बाइंग कर सकते थे। ये होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी मतलब कुछ इतना रह नहीं गया है, तो हम यहीं से ही बात कर लेते हैं आगे। मतलब कि ये अगर हम पुट की ओर जाते हैं तो ये, अब मैं आपको दोबारा से 3-4 बार कह चुका हूँ कि अगर आप सीई इसमें देखते हैं तो ये बुलिश साइन, ये बेरिश साइन हो जाता है, ना कि बुलिश। एंड इसमें पीई में ये बुलिश साइन होता है, ना कि बेरिश। को 2-3 बार मैं ये बता चुका हूँ, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत बार इन्वेस्टर एंड ट्रेडर बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है इसके बीच में ही। अब हम बढ़ते हैं पीसीआर की ओर। पीसीआर होता क्या है? पीसीआर का मतलब ये होता है, अगर वो 1 से अबव है यस। तो वो 1 से अबव है तो वो बुलिश माना जाएगा, और 1 से नीचे है तो वो बेरिश माना जाएगा। ये होता है पीसीआर। अब पीसीआर खुद कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? पीसीआर को कैलकुलेट करना कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अब जैसे, अब डिवाइडेड बाय सी, पीई की साइड वाले पहले ऊपर पीई वाले आएंगे, एंड नीचे टोटल, जैसे कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ कैसे मैं कह रहा हूँ। एंड यहाँ पे सीई साइड आएगी, नीचे सीई आएगी। जैसे ये 21 वाला है, ये नीचे आएगा, एंड ये जो है ये ऊपर आएगा, ओआई डाटा। और अगर आप यहाँ पे चेंज इन ओआई का करना चाहेंगे तो वो भी आप, जो भी आपकी रकम प्लस करके आएगी वो आप यहाँ पे डाल के एंड नीचे सीई की डाल के आप करेंगे, तो आपको उसका पीसीआर निकल के आ जाएगा। अब मैं लास्ट में, शुरू में मैंने आपसे बात की थी कि एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे कि आपका काम बिल्कुल ही आधा हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो उस वीडियो, उसका नाम है निफ्टी ट्रेडर। अब अगर हम उसके यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट, सॉरी, निफ्टी ओपन इंटरेस्ट के ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बार ग्राफ के ऊपर बताया जाएगा कि कितना ओआई चल रहा है एंड कितना ओपन इंटरेस्ट है। और अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जानना चाहेंगे तो आपको वो भी बड़े आसानी से बता दिया जाएगा। इससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे, जैसे 21,300 की मैंने लगाई है, तो इस पे इतना ओआई डाटा चल रहा है। एंड जैसे जैसे आप देखते जाएंगे, अगर आप पीसीआर देखना चाहते हैं तो पीसीआर आपको चार्ट ग्राफ के हिसाब से, लाइन ग्राफ के हिसाब से बताया जाएगा कि इस पे कितना चल रहा है, कितना चल रहा है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी बहुत आसानी से देख सकते हैं। एंड आपको इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्या 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 है ये आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन चेन है, बट यहाँ भी ऑप्शन चेन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती है, इसलिए मैंने आपको ये खोल के दिखाई नहीं थी शुरू में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, एंड मुझे फीडबैक दीजिए और कैसी वीडियो बनानी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।